कि कथं रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वयस्य दुःखस्य कारणम्। हे पंडित जी महाराज, आप क्यों रो रहे हो? आप तो कोई बहुत बड़े प्रकांड विद्वान मालूम होते हैं। हे महाराज, कोई तकलीफ है क्या आपको? कोई परेशानी है आपको? बताइए मुझे, यदि कोई तकलीफ है तो। आज आत्मदेव उन संतों के चरणों में गिर करके कहने लगे, हे महाराज, क्या बताऊं मैंने जो पाप कर्म किए हैं उन पापों का प्रायश्चित मैं कर रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई कोई भी चीज मेरे पितृ स्वीकार नहीं करते। मेरे घर पर मेरी गाय बांझ है। हे महाराज, मैं जब भी श्राद्ध करता हूं, मेरे श्राद्ध और तर्पण मेरे पितृ यानी पूर्वज स्वीकार नहीं करते। और हे महाराज, ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे घर पर कोई संतान नहीं है। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्या करोगे संतान लेकर के? अरे भैया, ये संसार की जितनी भी संतान है ये तो धोखा भी दे सकती हैं। यदि संतान की ज्यादा ही इच्छा है ना, तो कन्हैया को अपना बेटा मान लो। भैया, यदि भगवान ने पुत्र नहीं दिया तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई, और दिया है तो समझ लो कृपा हो गई। और हो करके यदि जवान बेटा किसी का चला जाए तो हे राजा, यदि संसार के बेटाओं को आप लोगे तो कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में जितने भी बेटा हैं वो सब आपको केवल खोपड़ी में डंडा मारने के काम आते हैं और कोई काम नहीं आते। अरे भैया, जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, शमशान घाट में उसकी चिता पर उसको रख दिया जाता है, तो सारी समाज के बीच में जिस बेटा का वो लालन करता है, पालन करता है, पोषण करता है, सारी जायदाद दे करके जाता है, वही बेटा सारी समाज के बीच में एक लोटा घी का उठाता है और उस खोपड़ी पर डाल देता है, और एक उठा करके बांस का डंडा मारता है। भैया, यही काम कराने के लिए यदि पुत्र पैदा किया था तो इससे बढ़िया किसी पड़ोसी से अपने खोपड़ी में डंडा मरवा लिए होते। हे राजन, और ध्यान देना सज्जनों, खोपड़ी में एक लोटा घी डालने से कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति पहली बात तो मृत्यु के बाद कभी होती ही नहीं है। लोग समझते हैं कि मृत्यु के बाद मुक्ति होती है, लेकिन ये बिल्कुल भ्रम है। संसार में मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं, मुक्ति तो भैया जीते जी ही हो जाती है। जिस व्यक्ति को परमात्मा का बोध हो जाए, जिसको अपना आत्मज्ञान हो जाए, समझ लो वो संसार से मुक्त हो गया। जिसके अंदर मोह माया जिसकी समाप्त हो जाए इस संसार की,
वो इस संसार से मुक्त है। वरना कितना भी भजन कर लेना, कितना भी दान कर लेना, कितना भी पुण्य कर लेना, आगे कथा आएगी श्रीमद् भागवत में भरत जी महाराज की, जड़ भरत जी की, एक हिरण में आसक्ति रहने के कारण ही उनको अगले जन्म में हिरण का लेना पड़ा। सज्जनों, इसलिए कि अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, भावशाये विचंद्रात्मा, बुद्धै प्रेमा निगद्यते। हे राजन, जैसी ममता हम संसार में करते हैं, वैसी ममता यदि भगवान के चरणों में करने लग जाएं, तो हमारे जीवन का ही कल्याण हो जाए। पंडित जी कहने लगे यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। इन साधु महात्माओं के आगे अपनी सच्चाई क्या उगल दो, ये ज्ञान बखानने लग जाते हैं। ओ महाराज जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल बेटा चाहिए। यदि आपने मुझे बेटा होने का आशीर्वाद आज नहीं दिया, तो मैं यही आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा, सिर फोड़ करके अपने आप को खत्म कर लूंगा, लेकिन बिना वरदान लिए वापस नहीं जाऊंगा। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपके माथे की लकीर पड़ी है, आपको 7 जन्मों तक पुत्रों का सुख नहीं है। सज्जनों, आज आत्मदेव जी चरणों में गिर करके कहने लगे, हे महाराज, आप तो माथे की लकीर को भी मिटा सकते हैं, आपके अंदर तो वो सामर्थ्य। आज चरणों में गिर करके जब रोने लगे हैं आत्मदेव जी महाराज, तो उसी समय संत ने, भैया संत तो करुणावान होते हैं, प्रेम का साक्षात अवतार होते हैं। संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल लेकर के आत्मदेव जी को दे दिया। जाओ, इस फल को लेके जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, आपके घर निश्चित ही 9वें महीने में एक संतान की उत्पत्ति होगी। सज्जनों, आत्मदेव जी आज उस फल को लेकर के प्रसन्न चित्त मुद्रा में और वापस आए हैं। भैया जैसे ही घर पर आए, उस फल को ला करके धुंधली को दे दिया। अब संत ने तो कहा था कि अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन यहां पर आत्मदेव जी ने गलती कर दी। आत्मदेव जी ने वो खिलाया नहीं, पत्नी को दे दिया और बोल दिया आप खा लेना। धुंधली ने मन में विचार किया, यदि मैं गर्भवती हुई तो गर्भवती माताओं को तो बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, मैं प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पति तो सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। उस फल को लेकर के तो गाय को खिला दिया और अपनी पड़ोसन से सौदा कर लिया। बोले देख बहन, तेरे घर बच्चे बहुत हैं और मेरे घर धन बहुत है, दोनों अदला बदली कर लेते हैं। इस बार तेरे यहाँ जो संतान होगी उसको आप मुझे दे देना और मैं उसके बदले में बहुत सारा धन दे दूंगी। सज्जनों, भागवत चक्र चूड़ामणि आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आज धुंधली ने उस फल को, जो गाय बांझ थी ना ब्राह्मण देवता के यहां पर, उस गाय को फल को खिला दिया, फल की परीक्षा करने के लिए। इधर धुंधली देवी
9 महीने के बाद उस पड़ोसन से उसके बालक को लेकर के आ गई। ब्राह्मण देवता को बोल दिया, महाराज आपके घर पर बेटा हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। मन में विचार किया, बोले मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली वहीं पर खड़ी थी। उसने कहा, आप क्या बोल रहे हो? अरे 9 महीने कष्ट मैंने सहन किए और नाम आपके नाम पर नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। हे राजन, इधर जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए तो गौ माता ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सारा शरीर मनुष्य के जैसा था, लेकिन केवल कर्ण यानी कान गाय के जैसे थे। उन गोकर्ण जी महाराज का जन्म हो गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। भैया आगे चल करके गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधकारी महाखल महान खल। इकलौता बेटा जिस घर में होता है उस बेटे के बिगड़ने के ज्यादा चांस होते हैं। जहां इकलौता बेटा होता है तो मां की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हे राजन, आज धुंधली से यहां पर बहुत बड़ी गलती हो गई। धीरे धीरे जितने भी शौक थे वो सब लग गए धुंधकारी में। अपने मित्रों के साथ धुंधकारी जाता और कंचे गोली खेलने लग गया। कंचे गोली खेलते खेलते ताश खेलने लग गया। ताश खेलते खेलते जुआ खेलने लग गया और जुआ खेलते खेलते मदिरापान करने लग गया। अब तो जुए में भैया हारने भी लग गया। जब पैसे कम पड़ते तो मैया से मांग लेता। धुंधली माता सोचती, बोले एक ही तो है, अरे सब कुछ इसी का ही तो है, मुझे कहां साथ में लेके जाना है। धुंधली दे देती। सज्जनों, आज जितना भी धीरे धीरे करके स्वर्ण था, जितना भी धन था, वो सब धुंधकारी ने जुए में लगा दिया। आत्मदेव जी को जब ये बात पता लगी, आत्मदेव जी जब आज संध्या को अपने घर में आकर के देखे थे, तो जहां आत्मदेव जी के घर में तुलसी का बिरवा लगा हुआ था, वहां पर आज जगह जगह हड्डियां पड़ी हुई है। मांस भक्षण धुंधकारी करता है। हे राजन, आज रात्रि में आत्मदेव जी महाराज एक दिन जब रोए थे, जब उनके यहां संतान नहीं थी। आज पुत्र तो है लेकिन कुपुत्र है। उस कुपुत्र की करतूतों को देख करके आज फिर रो रहे हैं और रात्रि भर नींद नहीं आई और रोते रोते मन में विचार करते हैं, हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे मंदिर जैसे पवित्र घर को आज ये शराबियों और कबाबियों का अड्डा बना दिया। हे राजन, आज गोकर्ण जी महाराज, प्रेम से गोकर्ण जी भी पिताजी ही कहते थे आत्मदेव जी को। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के आत्मदेव जी को सुंदर ज्ञान दिया और आत्मदेव जी से कहा, हे पिताजी,
इस संसार में कुछ भी सार नहीं है और कुछ भी साथ जाना भी नहीं है। आपका और हमारा यहाँ संसार में कुछ भी नहीं है। अरे आप एकांत में जाकर के घर में बैठ करके आंख बंद करके ध्यान तो करो कि मैं कौन हूं। मैं आंख हूं। यदि मैं आंख हूं तो आंख तो फूट जाती है लेकिन हम फिर भी जीवित रहते हैं। मैं हाथ हूं तो हाथ तो कट जाता है लेकिन फिर भी जीवित रहते हैं। यदि मैं पैर हूं तो पैर भी कट जाता है फिर भी जीवित रहते हैं। मैं हूं क्या? हे राजन, अंत में जब आप आत्मचिंतन करोगे तो आपको यही बात याद आएगी कि चल रे हंसा मरलोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। अरे भैया, इस संसार में आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये घर परिवार पत्नी बच्चे जितने भी हैं ना, सब यहीं के रिश्तेदार हैं। अच्छा, कोई चला जाता है तो कभी किसी ने चिट्ठी भेजी है? यहां से जाने के बाद किसी का पत्र आया है क्या कि भैया आप कैसे हो? क्योंकि हमारा जो ये संसार का रिश्ता है वो केवल यहीं तक है। इस शरीर का रिश्ता है, आत्मा का तो केवल परमात्मा से ही रिश्ता है। हे राजन, इधर आत्मदेव जी महाराज जंगल में चले गए। रात्रि में जब जंगल में चले गए, इधर गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा को चले गए। पीछे से धुंधकारी ने जितनी भी धन दौलत थी घर में, उस सब को जुए में हार गया और अंत में धुंधकारी चोरी करने लग गया। भैया, जब चोरी करने लगा, एक दिन मां को शराब पी करके और पीटने लग गया। मां, बताओ आपके पास कितना धन है, कितना स्वर्ण है, कितना चांदी है, लाओ और मुझे दो। धुंधली ने कहा, बेटा सब कुछ तो तुम ले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। हे राजन, जब धुंधली माता ने ये बात कही तो आज धुंधली मां को पीटने लग गया, मारने लग गया। जब धुंधकारी अपनी मां को ही पीटने लगा तो आज धुंधली को भी गिलानी हो गई और एक कुएं में जाकर के धुंधली ने आत्महत्या कर ली। सज्जनों, भागवत चक्र चूड़ामणि आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, अब तो अकेले धुंधकारी का घर में राज है। अब अकेला धुंधकारी 5-5 गड़िकाओं को लाकर के घर में रख लिया। चोरी करने के लिए रोज जाता। एक दिन राजा की चोरी करने के लिए चला गया। गड़िकाओं ने मन में विचार किया, ये राजा की चोरी करके लाया और यदि राजा को पता लग गया तो राजा हमको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए रात्रि में जब मदिरा का पान धुंधकारी ने कर रखा था तो उसका गला घोट करके और उसके मुंह में अंगार डाल करके उसको खत्म कर दिया
और जितना भी स्वर्ण आदि आभूषण थे, जो भी धन था, उस सब धन को लेकर के वो गड़िकाएं वहां से चली गईं। अब जीवन भर तो ऐसे गंदे काम धुंधकारी ने किए, तो मरने के बाद क्या बनना था? मरने के बाद में प्रेत बन गया, भूत बन गया। और भूत बन करके भी कहां जाएगा? उन्हीं ब्राह्मण देवता के घर में ही रहने लग गया, और तो कोई रहता नहीं था उसमें। हे राजन, आज बहुत दिनों के बाद, तीर्थ यात्रा करने के बाद, एक दिन गोकर्ण जी महाराज वापस अपने गांव में पधारे। वापस गांव में जब पधारे हैं गोकर्ण जी, तो गोकर्ण जी ने सज्जनों मन में विचार किया, बोले किसी दूसरे के घर जाने से तो अच्छा है अपने ही घर चलें। गोकर्ण जी आज अपने घर पर जैसे ही आए, रात्रि का समय था। भैया, संसार के लोग जब रात्रि में सोते हैं तो भगवान के भक्त तो उसी समय भजन करते हैं। संतों का तो ये नियम है। आज रात्रि को जैसे ही माला लेकर के बैठे गोकर्ण जी महाराज, तो तुरंत कभी सिंह की आवाज, कभी भैंसे की आवाज, बड़ी विकराल विकराल आवाज होने लग गई। आज उन आवाजों को जैसे ही सुना, मन में विचार किया, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? तुरंत आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाल करके और हाथ में रख करके जो छींटे लगाए, तो तुरंत आज वो प्रेत आत्मा सामने आकर के खड़ी हो गई कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे महाराज, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। बोले धुंधकारी, तेरी ये दुर्गति? अरे मैं तेरे नाम से और श्राद्ध करके आया था गया में। मैंने तेरी मौत का समाचार तो सुना था। अरे मैंने तो सुना है गया में जिसका पिंडदान कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन भले आदमी तेरी क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा, महाराज ये बिल्कुल सच बात है कि यदि पापी व्यक्ति का भी गया में जाकर के पिंडदान कर दिया जाए, श्राद्ध तर्पण कर दिया जाए और बद्रीनाथ में जाकर के कपाल क्रिया कर दी जाए, तो उसकी मुक्ति अवश्य होती है। लेकिन महाराज मैं पापी नहीं, मैं तो महापापी हूं। और ध्यान देना भैया, गोकर्ण जी ने जब श्राद्ध किया था, तो भैया आत्मदेव का नाम लेकर के और आत्मदेव जी का गोत्र बोल करके वो श्राद्ध और पिंडदान किया था, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। और धुंधकारी आत्मदेव की संतान नहीं थे। अरे भैया
धुंधकारी जो थे, जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो धार्मिक कार्य करने से पूर्व संकल्प लिया जाता है। किसी अनुष्ठान को आप करते हैं, किसी भी अनुष्ठान को करते हैं, जब आप संकल्प लेते हैं हाथ में, जिसके नाम से आप संकल्प करोगे उसी को उसका पुण्य मिलेगा। और सीधी सीधी भाषा में कहूं तो जब आप किसी के अकाउंट में बैलेंस डालते हैं तो उसका अकाउंट नंबर तो डायल करते हैं ना पहले, और यदि गलत अकाउंट नंबर डाल दिया तो उसके खाते में वो धन नहीं जा सकता। उसी तरीके से धार्मिक कार्यों के लिए भी आप जिसका नाम लेकर के, जिसके पिता का नाम लेकर के, जिसका गोत्र बोल करके आप संकल्प करेंगे, पुण्य और धर्म उसी के खाते में जाएगा। आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे धुंधकारी, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आज सज्जनों, जैसे ही प्रातः काले हुई तो प्रातः काल होते ही भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने अर्घ देते हुए सूर्य नारायण से ही निवेदन किया, हे भुवन भास्कर भगवान, केवल इतना बता दीजिए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य नारायण ने उसी समय आकाशवाणी करके कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं तो सप्ताह यानी 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो, निश्चित ही आपके भाई धुंधकारी की मोक्ष हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, आज गोकर्ण जी महाराज ने समस्त ग्रामवासियों को बुला करके और अपने गांव में ही एक सुंदर व्यास मंच बना करके धुंधकारी के निमित्त, क्योंकि धुंधकारी प्रेत था और प्रेत क्या होता है, एक हवा के रूप में होता है। हवा कभी एक जगह रुकती नहीं है, इसलिए उस धुंधकारी प्रेत का आह्वान मंत्रों के द्वारा और बांस के अंदर कराया, क्योंकि बांस जो होता है वो दोनों तरफ से बंद होता है। भैया 7 गांठ का एक बांस लगाया और उस बांस के अंदर उस धुंधकारी का मंत्रों के द्वारा प्रवेश कराया। वो धुंधकारी प्रेत उस सप्त ग्रंथि के बांस में आकर के बैठ गया। हे राजन, श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथाएं सुनकर के धुंधकारी का मोक्ष हो गया। स्वयं भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद और धुंधकारी को विमान में बैठा करके लेकर के चले गए। हे राजन, वहां पर जितने भी श्रोता बैठे थे सबने गोकर्ण जी से कहा, हे महाराज, ये तो बड़ा अनर्थ है, बड़ी गलत बात है। कथा तो सबने सुनी, मुक्ति अकेले धुंधकारी की क्यों? बोले भैया, यहां सुनने में भी कभी कभी भेद हो जाता है। श्रोता भी श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के बताए। पहला होता है श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा सोता। भैया श्रोता तो होता ही है जो शांति से बैठ करके 7 दिनों तक अपना
संकल्प लेकर के, जिस भी मन में जो भी भावना है, जिस भावना को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के आप 7 दिनों तक यहाँ बैठेंगे बांके बिहारी जी और भागवत भगवान के सानिध्य में, निश्चित ही 7 दिनों में आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। और दूसरा होता है सोता। बोले भैया ये जहां होते हैं वहां बड़ी शांति होती है। अच्छा, घर पर जिसको नींद की गोली खाने से भी नींद ना आती हो ना, उसको आप कथा में ले आओ, बड़ी सुंदर नींद आएगी। और तीसरा है शरोता। अब शरोता का तो आप काम जानते ही हैं, काम ही काटने का होता है। इधर उधर की व्यर्थ की संसार की बातें करना, एक दूसरे की बुराई बात करना। तो भैया भगवान ना सरोता को मिलते हैं ना श्रोता को मिलते हैं, भगवान तो केवल और केवल श्रोता को ही मिलते हैं। हे राजन, इधर सुंदर व्यास मंच लगा करके जब आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो 7 दिनों तक जो आपको नियम पालन करने हैं उनको भी मैं यहां पर बता देता हूं। हे राजन, नारद जी ने कहा, बोले महाराज नियम क्या क्या है वो भी बता दो। शनत कुमारों ने कहा, बोले भागवत कथा जब सुनी जाए तो सबसे पहला नियम तो यह कि केवल और केवल विद्वान और ब्राह्मण के ही मुख से कथा सुनी जाए। यदि आप संकल्प लेकर के श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं तो पहली बात तो व्यास गद्दी पर केवल और केवल ब्राह्मण ही इस गद्दी का अधिकारी है, और वो भी क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती है व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप व्यास जी महाराज का होता है। दूसरी बात, बोले भैया जब भी भागवत कथा कराओ तो सुंदर शुभ मुहूर्त निकाल करके ही कथा करवाओ। वैसे तो वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण कार्तिक ये सब श्रेष्ठ महीने हैं, लेकिन यदि घर पर आप कथा करा रहे हैं तो भैया 2 महीने ऐसे हैं जिनमें भागवत कथा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है चैत्र पौषे विवर्जिता, फूस का महीना जिसे पौष कहते हैं, और चैत्र और पौष 2 महीने में श्रीमद् भागवत की कथा बिल्कुल नहीं करानी चाहिए यदि घर पर करा रहे हैं तो। सज्जनों, जब भागवत की कथा हो तो भैया सुंदर जितने भी नवग्रह आदि वेदियां हैं उन सब का निर्माण होना चाहिए, जितने भी कलश हैं वो कलश का भी विधिवत पूजन होना चाहिए, और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा सुंदर रोजाना श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। हे राजन, वक्ता और श्रोता दोनों को एक आसन लगा करके ही भागवत की कथा सुननी चाहिए। बिना आसन की कथा नहीं सुननी चाहिए, और यदि शरीर में कोई तकलीफ ना हो तो पद्म आसन लगा करके ही कथा सुननी चाहिए। यदि कोई तकलीफ है शरीर में तो पैर थोड़े सीधे भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी दरिद्र आसन लगा करके कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है, बोले भैया
यदि देवराज इंद्र भी दरिद्र आसन लगा करके कथा सुनने आएंगे तो वो भी दरिद्री हो जाएंगे। अच्छा, दरिद्रासन जानते हो आप लोग? दरिद्रासन कहते हैं इसको। इसका नाम जो ऐसे बांध करके, पैर बांध करके बैठते हैं, इसका नाम है दरिद्रासन। यदि कोई तकलीफ है तो यहां तक लिखा है श्रीमद् भागवत में, आप कुर्सी पर बैठ करके, यदि बहुत ज्यादा शरीर में तकलीफ है तो आप लेट करके भी कथा सुन लो, लेकिन दरिद्र आसन लगा करके कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। दूसरा नियम और बताया है, बोले भैया वक्ता और श्रोता दोनों को 7 दिनों तक घी पी करके ही रहना चाहिए। नारद जी कहने लगे, बोले महाराज कलयुग के लोगों को तो घी पीने की आदत ही नहीं है, शुद्ध मिलता भी नहीं, और अगर पी भी लिया तो फिर ठिकाना नहीं है। बोले हे राजन, यदि घी पी करके नहीं रह सकते तो दूध पी करके रह जाओ। यदि दूध पी करके भी नहीं रह सकते तो फलाहार करके रह जाओ, और यदि फलाहार भी नहीं कर सकते ना तो एक समय फलाहार सुबह में, एक समय संध्या में महाप्रसाद। बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, एकादशी का व्रत होता नहीं है। तो बोले भैया जो आपको अच्छा लगे वो खाइए, और एक बार नहीं 4 बार खाइए। श्रीमद् भागवत में लिख रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नापवासो वरम प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। आपकी जो मर्जी हो, जितना मर्जी हो उतना खाओ, लेकिन ऐसा खाओ जिससे कथा सुनने में कोई विघ्न ना आवे। श्रीमद् भागवत की महान विभूति थी पूज्य डोंगरे जी महाराज। इस हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा वक्ता नहीं हुआ रामचंद्र जी डोंगरे जी जैसा। उनका नियम था, वो दोनों वक्त दूध और दलिया खाते थे। दलिया अन्न होता है, लेकिन सुबह में भी दूध दलिया खाते थे और संध्या को भी दूध और दलिया खाते थे। लेकिन दलिया क्या है, बहुत हल्का होता है, उसको पचाने में कोई तकलीफ नहीं होती, किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होती। कहने का भाव केवल इतना है, आप जिस तरीके से, जिस नियम का पालन जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन शरीर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जब आप कथा सुने तो। हाँ, एकादशी यदि आए और भागवत कथा जब हो तो एकादशी भी अवश्य आनी चाहिए। एकादशी जब आए तो उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, उस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। एकादशी को चावल भी नहीं खाना चाहिए और चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं आपको, हमें नहीं खाना चाहिए। यदि ठाकुर जी के लिए आप कुछ बना रहे हैं चावल का, तो ठाकुर जी को आप जरूर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी महारानी जो है वो हम संसार के लोगों के लिए, भगवान के लिए थोड़ी है। आपको पता है जगन्नाथ जी में उल्टी लटक रही है एकादशी। गए जगन्नाथ जी आप? जगन्नाथ जी उड़ीसा में जहां जगन्नाथ जी विराजमान है, वहां एकादशी महारानी उल्टी लटक रही हैं, और नित्य जगन्नाथ जी को, वहां तो भात खाते हैं, वो तो चावल बहुत खाते हैं जगन्नाथ जी,
कहने का भाव यही है, जितने भी संसार के नियम हैं वो हमारे लिए हैं, और जितना आप कर सकते हो शरीर से उतना कीजिए, उतना भी मत कीजिए कि आपको शारीरिक तकलीफ हो जाए। जैसा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस कथा में 7 दिनों तक उत्साह बनाए रखें। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, आरती खूब श्रद्धा से और कीर्तन खूब तन्मयता से करें। जब भी भजन हो खूब आनंद लें। भैया जितने भी कथा में उत्सव आवें तो उन उत्सवों का भी आनंद लें आप लोग। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे। भैया उसी समय भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। हे राजन, सनत कुमार जब कहने लगे भक्ति महारानी तुम आ गई, जहां भक्ति आती है वहां तो भगवान दौड़े चले आते हैं कि प्रहलाद अस्ताल धारी तरल गति तया चोद्धव कांश धारी वीणा धारी सुर रसी स्वर कुशल तया राग करिता अर्जुनो भू इंदो मृदंगी जय जय सुगुराकार तनिते कुमारा यत्रा के भाव भक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। जब भक्ति महारानी आई ना तो प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज कांसा बजाने लगे, और भैया देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जयकार की ध्वनि होने लग गई चारों तरफ, सब नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा शंकर भगवान कैलाश पर्वत से दौड़ करके आ गए, भोले बाबा भी नाच रहे हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यान दे रहे हैं। हे राजन, समस्त भक्त वृंद नाच रहे हैं और सब लोग जब प्रसन्नता से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हो लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, हो लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम, राधे श्याम 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 तारा सीता राम 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 राधा राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता जय हो। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहते यमुना को, और दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन
को लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को ओ लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को। जय हो। श्री राधे। श्री राधे। घर तुलसी ठाकुर सेवा घर 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 घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को आली मोहे लागे वृंदावन आली मोहे लागे वृंदावन को हो लागे वृंदावन ओ लागे वृंदावन को लागे वृंदावन आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन आली मोहे लागे जय हो। श्री राधे। जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 ओ दर्श करे भक्ति को दर्श करे भक्ति को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम राधे श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम सीताराम राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज यही पर वाणी को विश्राम है। आज श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा का यहीं पर विश्राम है। कल बहुत सुंदर प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद
और तृतीय स्कंद की कथा। कल बहुत सुंदर कथाएं आपको श्रवण कराएंगे। कल आप ठीक 12 बजे आ जाएं और 12 से संध्याकालीन 5 बजे तक कथा चलेगी। आज यही पर वाणी को विश्राम है और कल के लिए आप लोग ठीक नियत समय पर आएं। और जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां तक भी आवाज जा रही है, सभी लोग कथा में सादर आमंत्रित हैं। ये गोयल परिवार की तरफ से बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है। आइए और आरती करेंगे। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं, कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए बड़े भाव के साथ। थाली का है महाराज जी? थाली। चंद्रमा मनसो जा चक्षो सूरजो अजायता श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, या मुरली पे मैं तो बन बन जाऊं, या मुरली पे मैं तो बन बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से पितती गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे
बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ओम देवौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदय शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयंकुरः सन्नकुरु प्रजाभ्यो सुशांतिर्भवतु। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्त जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नातेनाकं महिमानः सचन्त्रत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम। सेवन्ति काव्यकुल चंपक पाटलाब्धे पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो त्ववानिज पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शीतला माता की जय हो। चामड़ मैया की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। बस्ती माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे।